नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। आज दोस्तों एक एकदम ही अलग स्टॉक लेके आया और इस स्टॉक के ऊपर मैंने इससे पहले कभी भी कहीं भी बात नहीं की है। इस वीडियो के ऊपर इसके ऊपर बात करने का इसलिए मेरा मन है क्योंकि मुझे लग रहा है ये स्टॉक अब एक बड़ा कह सकते हैं आप एक बड़ी तेजी की तैयारी कर रहा है और जो केमिकल स्टॉक्स कह लीजिए केमिकल सेक्टर कंपनीज के स्टॉक्स जो बहुत ज्यादा एक्चुअली भाग चुके हैं, जो बहुत ही ज्यादा तेजी ऑलरेडी दिखा चुके हैं, उसके सामने ये स्टॉक अभी बिल्कुल भी नहीं चला है और आप कह सकते हैं बहुत ही रीजनेबल स्टॉक पी में ही आपको अवेलेबल है। इस स्टॉक की पूरी एनालिसिस करेंगे, प्लीज वीडियो को अंत तक देखिएगा और याद रखिएगा ये एक लॉन्ग टर्म बेट की बात कर रहा हूं मैं आपके साथ। वीडियो के अंत में मैं एनालिसिस ये भी करूंगा कौन से वो लेवल्स है, चाहे वो ऊपरी स्तरों पे हो जिसको तोड़ने के बाद एक फ्रेश रैली एक बड़ी तेजी आएगी, और निचले स्तरों पे वो कौन से लेवल्स हैं जिस सपोर्ट को अगर ये तोड़ेगा तो एक सीवियर गिरावट आ सकती है, जिससे कि आप जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है आप चेक कर लें। और अगर खरीदना नहीं भी है तो भी ये एटलीस्ट आपके वॉच लिस्ट में जरूर से जरूर होना चाहिए। डिस्क्लोजर के रूप में मेरी पर्सनली अभी कोई होल्डिंग नहीं है, हाँ ये मेरी वॉच लिस्ट में जरूर है और मैं बताऊंगा आपको कौन से लेवल्स का इंतजार कर रहा हूं। लेकिन आगे बढ़ाने से पहले तुरंत से सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को दोस्तों, अगर पहली बार आए हैं ऐसे ही स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज की फ्री ऑफ कॉस्ट के लिए। और अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब हैं प्लीज चेक करें आपने ऑल नोटिफिकेशन ऑन किया है कि नहीं किया है प्लीज ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। अब सीधे लेके चलूंगा शेयर प्राइस की तरफ। देखिए कंपनी का नाम है कांची कारपुरम लिमिटेड, ठीक है। अब आप देखिए आज लगभग 2.22% की इसमें तेजी हुई है, 2.22% की तेजी, ठीक है। और मैं अगर आपसे दूसरी चर्चा करूं इसमें तो आप देखें इधर पिछले एक महीने में इस स्टॉक ने 7.23% की तेजी दिखाई है और देखिए यही है कि शायद अब ये एक बड़ी रैली की ओर ले जा रहा है। इसके पीछे एक रीजन भी है। देखिए पिछले काफी समय से बहुत ही ज्यादा अंडर परफॉर्म कर रहा था। कैसे? पिछले 6 महीने में आप देखेंगे 16.80% की गिरावट, पिछले ईयर टू डे में लगभग ये स्टॉक जहां था उससे 50 रुपए ही नीचे मिल रहा है, और पिछले एक साल में अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ने लगभग 10.5% की गिरावट दिखाई है, ठीक है। यानी कि अभी भी ये रैली नहीं किया है, लेकिन हाँ पिछले 2-3 दिन से तेजी की इस बात को बता रही है कि हाँ इस शेयर में शायद तेजी आने वाली है। और देखिए जैसे कि एक केमिकल कंपनी है, मैं आपको बता दूं कि जर्मनी में जो सबसे बड़ी विश्व की सबसे बड़ी केमिकल कंपनी है, उसने कहा है कि भाई हम शायद जो हम प्रोड्यूस करते प्रोडक्ट को वो नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि गैस की निर्भरता रशिया में कम करने के लिए हमें एक कह लीजिए एनर्जी इमरजेंसी लगानी पड़ेगी। और देखिए ऐसे में ये स्टॉक्स जो बिल्कुल चले नहीं है उनके लिए बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि शायद यहां से रैली करें। और यही देख रहे हैं हम कि कांची कारापुरम पिछले आप कह लीजिए 5 दिनों में निचले स्तरों से अगर आप देखेंगे निचले स्तरों से लगभग आप देखिए 6.25% 6.5% की तेजी दिखा चुका है। अब क्यों मुझे ये पसंद है मैं आपको जरा इसकी डिटेलिंग दिखाता हूं। आप देखें बहुत ही ज्यादा छोटी कंपनी है दोस्तों, ये इसका सबसे बड़ा रिस्क है, ठीक है। बहुत बहुत ज्यादा छोटी कंपनी है, सिर्फ आप कह सकते हैं 325 करोड़ रुपए की, माफ कीजिएगा 325 करोड़ की मार्केट कैप है, यानी बहुत ही छोटी है। करंट मार्केट प्राइस 760 है और देखिए अपने 52 वीक हाई से ये काफी ज्यादा टूट चुका है और 52 वीक लो के लगभग 100 रुपए ही ऊपर है, यानी आप कह सकते हैं 10 to 15% की गिरावट और बची 50 वीक लो चढ़ने में, ठीक। स्टॉक की पी 8.41 है, जबकि इंडस्ट्री की पी आप देखेंगे तो 29.7 है दोस्तों, ठीक है। बुक वैल्यू 395 है, ठीक है, कोई बहुत एक्सपेंसिव नहीं है। डिविडेंड लगातार दे रही दोस्तों 0.5% की। देखिए ये जो डिविडेंड है ना, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि डिविडेंड क्यों दे रही है या इतना कम क्यों दे रही है। इंपॉर्टेंट यहां ये है इतनी छोटी कंपनी 325 करोड़ की, उसके पास इतना अच्छा कैश रिजर्व है कि पिछले काफी लंबे समय से डिविडेंड दे रही है दोस्तों, वो भी 0.5% का, ठीक है। आरओसी आरओई बेहतरीन फिनोमिनल 66.3%, 50.4%। प्लेज परसेंटेज बिल्कुल नहीं है। प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है दोस्तों, ठीक है, प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग इसमें बढ़ाई है। डेट टू इक्विटी लगभग न के बराबर है और प्रॉफिट प्रीवियस 12 मंथ तो हाँ 55.8 करोड़ का प्रॉफिट है। ईपीएस 90 की ईपीएस में ट्रेड कर रहा है। देखिए फ्री कैश फ्लो पिछले 3 साल में 80 करोड़ की है।
₹325 करोड़ की कंपनी और 80 करोड़ का मार्केट कैप कह लीजिए, फ्री कैश फ्लो है, विच इज गुड। पिछले 3 महीनों में 31% का रिटर्न दिया पिछले 3 सालों में। सेल्स ग्रोथ देखेंगे 26.6% पिछले 5 सालों में। सेल्स ग्रोथ 3 साल में 17.1%। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन वही 22%। गाइस 20% से भी ऊपर ट्रेड कर रहा है, 22%। इंडस्ट्री की पी है 29.7%। यानी कि आप देखिए बहुत ही ज्यादा मैं कहूंगा एक जबरदस्त कंपनी है फॉर अ लॉन्गर टर्म, और भागी भी नहीं है जो दोस्तों। हाँ, एक प्रॉब्लम है, बहुत स्मॉल कैप कंपनी है। आगे आप देखिए 1992 में बनी थी एक कांची कारपुरम लिमिटेड, मैन्युफैक्चरर कैंपुर एंड डेरिवेटिव्स, ठीक है, जो किसमें काम करती है, डेरिवेटिव्स में, गम रोजिन में, वैल्यू एडेड रेजिन्स में और फोर्टिफाइड रोजिन में। द कंपनी साउथ इंडिया फर्स्ट एंड द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वैरायटी ऑफ टारपिन एंड पेपर केमिकल। टारपिन और पेपर केमिकल की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरर है सदर्न इंडिया की, ठीक है। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बहुत ही अच्छा और डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है इसका। मैं आपको दिखाता हूं 1 मिनट, ठीक है। देखिए, अगर आप देखेंगे ना, इधर देखिए प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में अगर हम नजर डालेंगे तो आप पाएंगे कि कैम्फेन, कैम्फोर, डिपेंटीन, डबल डेस्टिल्ड टारपेंटीन, सोडियम एसिटेट, ठीक है, एस्टरगम, यानी काफी पोर्टफोलियो है दोस्तों। यूजर इंडस्ट्री, द कंपनी सर्व अ वैरायटी ऑफ इंडस्ट्री। अगर आप इंडस्ट्री की बात करेंगे, टायर, पेंट, पेपर, फूड, फार्मा, रबड़ एंड नंबर ऑफ इंटरनेशनल ट्रेडर हु डील विद अ वैरायटी ऑफ इंडस्ट्रीज। और देखिए यही कारण है कि इसका जो दिसंबर क्वार्टर था इतना ज्यादा वीक गया था। देखिए टायर इंडस्ट्री में प्रेशर है, पेंट क्रूड ऑयल के कारण बहुत एक्सपेंसिव है, पेपर कोई ज्यादा यूज किए नहीं, फार्मा की जो एक अच्छे दिन थे वो जा चुके थे, और रबड़ भी बहुत एक्सपेंसिव है। इसी कारण आपको ये स्टॉक गिरावट में मिल रहा है दोस्तों। और मुझे लगता है एक अच्छी कंपनी बुरे वक्त में खरीद पाएंगे तो वही अच्छी चीज है। आगे आप देखें, रेवेन्यू ब्रेकअप की बात करूं तो आप पाएंगे द कंपनी जनरेट रेवेन्यू फ्रॉम द स्टेट्स ऑफ कैम्फोर, ठीक है, 72%, डेपेटिन 6% एंड अदर प्रोडक्ट 21%। यानी एक वेल डाइवर्सिफाइड जगह है, ठीक है। आपकी मैं बात करूं, ड्यूरिंग फाइनेंशियल 21 कंपनी कैपिटलाइज 1595 लाख इनकम टुवर्ड्स इंप्रूवमेंट प्रोडक्शन पोर्टफोलियो। यानी कंपनी प्रोडक्शन पोर्टफोलियो के इंप्रूवमेंट में भी काम करती है। और देखिए इसीलिए मैं कह रहा हूं मुझे ये कंपनी अच्छी लग रही है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा अच्छी लग रही है, ठीक। और आगे बात करेंगे, अब थोड़ा सा बात करते हैं। आप जरा यहां देखिए, एक भी आपको इसमें कौन नहीं दिखेगा, ठीक है, सिर्फ प्रोज हैं और सिर्फ प्रोज हैं, ठीक है। बिल्कुल ऑलमोस्ट डेट फ्री, एक्सपेक्टेड गुड रिटर्न, फिनोमिनल कंपनी दोस्तों, ठीक। आगे मैं बात करूं, देखिए जो गिरावट हुई ना वो इसी के कारण हुई। जो ये सेल्स के नंबर दिसंबर में आए वो काफी निराशाजनक आए क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, ठीक है। और दिसंबर और ईयर ऑन ईयर में भी देखेंगे तो आपको एक डिक्लाइन दिख रहा होगा, ठीक। एक्सपेंसेस भी देखें तो बढ़े थे, जो कि इन्होंने काफी अच्छे से घटाया है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं दोस्तों ये कंपनी अभी लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा रिटर्न दे सकती है। सेल्स के नंबर हमने ध्यान में देख लिए। बैलेंस शीट अगर आप देखेंगे बिल्कुल प्योर क्लीन है। जो कैश रिजर्व है 167 करोड़ है। बोरोइंग बिल्कुल ₹1 की नहीं है, ठीक है। इसीलिए दोस्तों ये स्टॉक फॉर अ लॉन्गर टर्म इज अ वेरी गुड कंपनी, ठीक। आगे लेके चलूं मैं आपको, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी करोड़ 45, जो पहले नेगेटिव में हुआ करते थे अब अच्छे खासे पॉजिटिव में दोस्तों, बल्कि बढ़े हैं इस साल। और नीचे अगर मैं डेबिटर डेज की बात करूं तो जहां ये इतने कम होते होते देखिए 37, 33, 29, 20 और 22 काफी कम हो रखे हैं दोस्तों, ठीक है। डेबिटर डेज भी 20-22 में अगर आपका पैसा आ रहा है तो इट्स अ वेरी गुड कंपनी, ठीक है। शेयर होल्डिंग में आप देखेंगे तो जो प्रमोटर है दोस्तों उसने अपने दिसंबर क्वार्टर में अपना माल बढ़ाया है। आप देखें जहां ये 47.02% था वो और 47.79 हो गया है, और ये लगातार दूसरे बार इन्होंने बढ़ाया है, ठीक है। और बल्कि आप मैं कहूंगा कि इसमें आप देख रहे होंगे कि मार्च क्वार्टर के बाद से इसमें लगातार बढ़ा ही जा रहा है प्रमोटर होल्डिंग, ठीक है। इसीलिए मैं कह रहा हूं दोस्तों अभी पूरी चीजें बढ़ी नहीं है, लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छी बैट है, प्लीज इसमें निवेश कीजिए, ठीक। और अगर मैं लेवल्स की आपके साथ चर्चा करूं तो आप पाएंगे कि लगभग ये अभी पहला रेजिस्टेंस है इसके पास 719, क्योंकि अभी ये 750 के आसपास ट्रेड कर रहा है दोस्तों। पहला रेजिस्टेंस है 800, देन 835, ठीक। और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो इसका सपोर्ट है, ठीक। तो देखिए ये एक ऐसी केमिकल कंपनी है जिस इंडस्ट्री में ये काम करती है, जिस इंडस्ट्री के लिए वो अभी थोड़े बुरे दौर से गुजर रही है,
इसीलिए, लेकिन ये कंपनी बस पोटेंशियल अच्छा है, कैश रिजर्व अच्छे हैं, प्रमोटर लगातार होल्डिंग बढ़ा रहा है। इसीलिए मेरा मानना है, अगर इफ आप एक लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी कंपनी देख रहे हैं तो बिल्कुल ये कंपनी आपके पोर्टफोलियो में कह लीजिए या एटलीस्ट वॉच लिस्ट में ये जरूर से जरूर होनी चाहिए। तो अगर ये पूरी एनालिसिस पसंद आई हो, प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पहली बार आए सब्सक्राइब कीजिएगा। यहां तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।